बस 2 मिनट निकल, हम लोग रुकेंगे थोड़े। इन लोगों के द्वारा बिहार को बीमारू बना दिया गया था। और जब 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मरहूम मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जब एनडीए को काम करने का मौका मिला तो बिहार का दशा और दिशा दोनों बदल गया, जो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। आज बिहार लोग सम्मान की नज़र से देखे जा रहे हैं। आज हम लोग उद्यम नीति बना करके बिहार में हर उद्योगपति को बुला रहे हैं ताकि यहाँ की बेरोजगारी दूर हो सके। हम नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। हमने कहा था, हमारे नेता ने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, 12 लाख रोजगार देंगे। आज हम 40 लाख से ऊपर हो गए। हमारे नेता ने कहा है हम 1 करोड़ रोजगार देंगे और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारे पास विजन है, मेरे पास नेता है, नीति है और नियत है। जिसके पास नेता होगा, नीति होगा और नियत ठीक होगा तो स्वाभाविक तौर पर, निश्चित तौर पर राज्य का विकास होगा। और बिहार का विकास आज हो रहा है। 2005 से पहले क्या स्थिति था? ये लोग जो ढिढोरा पीट रहे हैं, जब इनको मौका मिला था बिहार में काम करने का तो क्या किए थे? लूट, हत्या, अपहरण का व्यापार शुरू किए थे। व्यापारी शाम होते सहम जाते थे कि हम सुरक्षित घर जाएंगे कि नहीं। उनके परिवार के लोग डरते थे, घर से निकला है व्यापार करने के लिए, शाम में ठीक से पहुंचेगा कि नहीं। बिटिया जाती थी कॉलेज पढ़ने के लिए, सुरक्षित पहुंचेगा कि नहीं। शाम ढलते जो है अपहरण का उद्योग चालू हो जाता था। और इसका सूत्रधार कौन थे सब जानता है। इसलिए इन लोगों के पास सिर्फ अफवाह फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। अफवाह फैलाने के अलावा कुछ नहीं है सर। अभी जो घोषणाएं हो रही सरकार की तरफ से, चाहे पेंशन, यह तो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं तो लागू कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी साल में 1 बार निकलते हैं यात्रा पर। विभिन्न नामों से यात्रा उन्होंने किया है और यात्रा में जो चीज़ उनको नज़र आता है धरातल पर, उस सबको बैठ कर के ठीक करते हैं। हम लोगों ने ही उनको आग्रह किया था। हम लोग घूमते थे तो लोग बताते थे बुआ 400 में काम न चले। हम लोगों ने तो कहा था कि 1000 कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर 100 फेंट के 1100 रुपये सब लोग को मतलब घोषणा ही नहीं किया, लागू कर दिए। बिजली के बारे में तरह तरह का अफवाह लोग फैलाते थे गठबंधन वाले लोग कि स्मार्ट मीटर ज़्यादा चल रहा है तो यह हो रहा है तो वह हो रहा है। आज हम लोगों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, डॉक्टर दिलीप जायसवाल और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो प्रगति हुआ है, ये सारा बिहार और सारा दुनिया देख रहा है। सारा दुनिया देख रहा है। पूरा पंचायती राज मंत्री हैं और पूरा टीम बिहार के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, इसके लिए कृत संकल्पित है। और आज हमने समीक्षा बैठक भी इसीलिए किया है कि जो सरकार पैसा भेजती है 15वीं का कस्टम का, वह पैसा सरजमीन पर ठीक से चल रहा है कि नहीं, ठीक से लागू हो रहा है कि नहीं। पंचायत सरकार, राज्य की सरकार और केंद्र की बनाने का ऐलान किया। और आज भागलपुर में 238 पंचायत में लगभग 232 पंचायतों में या तो काम पूरा हुआ है या चल रहा है। यह चल रहा है। आपका गठबंधन सर कितना इंटैक्ट रहेगा? क्या आपका जो गठबंधन है, चूंकि अब सीटों के तालमेल को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है, तो क्या आपका गठबंधन इंटैक्ट रहेगा? देखिए, मेरा गठबंधन पूरा इंटैक्ट है। राजग के लोग, एनडीए के लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। राष्ट्र के लिए नाम पर कोई समझौता नहीं करते हैं। या महागठबंधन के लोग हैं जो सीएम और डिप्टी सीएम के बंटवारा में लगे हुए हैं। आज 18% वाले या 16% वाले लोग कह रहे हैं ना, एक समुदाय के लोग, कि 2.5% वाले जो है डिप्टी सीएम बनेंगे और हम ऐसा ही रहेंगे। तो अभी जनता बहुमत देने को तैयार नहीं है। इसी को कहते हैं बनिया तौले ना, लोगवा कहे कि ठीक है से तो लिया। तो जनता तो इनको नकार दिया है। और डिप्टी सीएम बांट रहे हैं, सीएम बांट रहे हैं। तो जनता ने इनको नकार दिया है। इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, जनता देख रही है। हम लोग 1 करोड़ रोजगार का हम लोगों ने घोषणा किया है। अभी 40 लाख हम लोगों ने पार कर दिया है। 1 करोड़ रोजगार देंगे।
हम लोगों ने उद्योग नीति नया लाया है, इसमें उद्योगपति लोग बिहार आना चाह रहे हैं और काफ़ी लोग सड़क है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, सभी में आप देख रहे हैं कि कितना सुधार हुआ, कितना सुधार हो रहा है। लेकिन सरकार आपकी बनेगी ना, क्योंकि तेजस्वी का भगा दिया। जो काम किया है काम करेगा, और जो काम करेगा बिहार की जनता उसी को सम्मान करेगी। बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। ये थे पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, जो साफ साफ बता रहे थे कि जनता एक बार फिर से इन लोगों को चुनेगी और जनता की जो तमाम काम है वो सरकार कर रही है, चाहे बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। कहाँ किसी को चिंता नहीं, राज्य की चिंता। आग्रह करूंगी लाइट विकास बुधिया जी अच्छा, मैं ये बता देना चाहता चीज को अंजाम दिया है जो कि आज गौरव के रूप में हम उसको देखते हैं। और आज हमारे हिंदुस्तान क्लब का जब ब्रोशर बन रहा था, हमारे क्लब का जब ब्रोशर बन रहा था, हवा हमारी कैसे शुद्ध रहे, नदी हमारी कैसे शुद्ध रहे और हमारी मिट्टी की उर्वरता क्षमता कैसे बची रहे, इन सबों का ख्याल करना भी हम लोगों का कर्तव्य है। तो मुझे उम्मीद है इस वर्ष जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि इन सबों को भी इसमें जरूर शामिल करें। आपका अन्नपूर्णा भोजन ये भी एक ब्रांड है, हम कह सकते हैं कि ये ब्रांड है, क्योंकि ये आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं सारे मल्टीपल में भी इसकी चर्चा होती है। जब हम लोग मल्टीपल जाते हैं तो अन्नपूर्णा भोजन की, और आप इतने 5 रुपये में इतने सम्मान के साथ लोगों को खिलाते हैं, तो ये सब आप लोगों का बड़प्पन है। और आपने अब तो रात्रि वाली सेवा भी शुरू कर दी है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हमेशा ये कंटिन्यूटी में बना रहे, सदैव आप लोग इस पर कार्य कर सके, ये मेरी दिल से कामना है आप लोगों को। और आने वाले सत्र के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और आप इतने ही जोश से, इससे भी ज़्यादा जोश से, क्योंकि जो एक्सपीरियंस टीम है वो भी आपके साथ है दिशा निर्देश करने को। लास्ट ईयर क्या रह गया, क्या बहुत अच्छी चीज़ें हुई वो, और क्या रह गया और अच्छी पढ़ा देते हैं। रो रहा है खाने से पहले, हम लोग जबकि पहले चंदा मामा करके खाना खिलाते थे या कुछ मुँह से गा के बच्चों की लोरियाँ सुनाते थे, आज उसका रूप मोबाइल ने ले लिया है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत शॉर्ट, बहुत फास्ट जाना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बच्चों को कुछ भी मोबाइल पे लगा के दे दिया और खिलाते चले जा रहे हैं। बच्चों को भी पता नहीं चलता है कि हम क्या खा रहे हैं। तो हमें भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा, हमें भी सोचना होगा कि कैसे आगे हम समाज में इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर कर सकते हैं। और ये सिर्फ बच्चे की ही बात नहीं है, आज 10 साल से लेकर के 80-90 साल के लोगों में भी डिप्रेशन है।
हम लोग जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में लाइफ सपोर्ट सिस्टम का निरीक्षण किए, जिसमें कि हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, सुपरिटेंडेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अभिलेष और एनेस्थेसिया के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर आलोक सिंह और मैडम डॉक्टर रेखा झा, इन सबके साथ निरीक्षण हुआ, देखा गया। हम लोग आईसीयू का निरीक्षण किए, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मरीज को वेंटिलेटर देखे लगा हुआ है, काम कर रहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई, पाइपलाइन ऑक्सीजन सप्लाई सही ढंग से काम कर रहा है। नंबर 3, IV फ्लूइड वगैरह सब कुछ चल रहा था। इसके अलावा डिफिब्रिलेटर देखे, अगर इन केस कार्डियक फिब्रिलेशन हो जाता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कार्डियक अरेस्ट के केस में तो डिफिब्रिलेटर का यूज किया जाता है। सब एक्शन मोड में सब चीज़ पाया गया। इसके अलावा हम लोग जनरल ICU, मेडिसिन का ICU, पीकू, बच्चा का जो है पीकू, पीडियाट्रिक ICU, इंटेंसिव केयर। इसके अलावा और भी जितने विभाग यहाँ हैं सब जगह ICU है। मेडिसिन में ICU अलग है, सर्जरी का ICU अलग है, बच्चा का तो पीकू हो गया। इसके अलावा गायनियोप्स का भी ICU अलग है, बच्चा का विभाग है SNCU, वो भी सब यहाँ सही ढंग से चल रहा है। सबका अभी निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं। सब लोगों के सहयोग से सब चीज़ बहुत अच्छा व्यवस्था में है, पहले और अभी में आकाश ज़मीन का अंतर है। सर, जो मरीज़ थे यहाँ पे फीडबैक तो उन्होंने अच्छा ही दिया है। हाँ, लेकिन जो बातें सामने ऐसा कि जो यहाँ पे व्यवस्था नहीं था, जैसे एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड, ये अक्सर ख़राब हो जाता है यहाँ पे, जिससे मरीजों को परेशानी बढ़ जाती है। हाँ। इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है यहाँ पे, या किस तरह रिपोर्ट करेंगे आप? तो हम लोग को अभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बारे में कहा गया है। तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है उसके बारे में अभी देख रहे हैं। और एक्सरे बहुत वृहद चीज़ है, पूरे हॉस्पिटल का एग्जामिनेशन करना तो सब हो ही रहा। ऐसा बात नहीं, कमिश्नर साहब अपने लेवल से भी, RDO साहब अपना लेवल से भी करते हैं। तो हम लोग को जो कहा गया है लाइफ सपोर्ट, जहाँ की लाइफ को कैसे हम सपोर्ट करें। लाइफ डेंजर में है, किसी का सांस लेने में दिक्कत है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है, वेंटिलेटर का ज़रूरत पड़ता है, कभी कभी हार्ट बंद हो जाता है तो डिफिब्रिलेटर की ज़रूरत पड़ता है। वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एम्बुलेंस में जो मरीज़ को भेजा जाता है अलसा बलसा, उसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम कैसा है। तो इस तरह से हम लोग उसका विजिट करके कैसा तो क्या पाया? जागरूकता प्रोग्राम, एक तो जागरूकता प्रोग्राम है, लोगों को इसके प्रति सजग अवेयरनेस कर रहे हैं, जो सजगता। सर, कितनी टीम आप लोग सदस्य टीम आए थे यहाँ पे गठित? हम लोग हैं प्रिंसिपल ऑफ जवाहरलाल डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अभिलेष कुमार और डॉक्टर आलोक सिंह, HOD एनेस्थेसिया, जिनके अंडर में मान लीजिए पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम रहता है, ICU वगैरह उन्हीं के अंडर में। एनेस्थेटिस्ट के देख रेख में ही चलता है, सब लोग देखते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑल इन ऑल हुए, प्रिंसिपल ऑल इन ऑल हुए, लेकिन ICU के फुल इंचार्ज एनेस्थेटिस्ट होते हैं, चाहे SNCU का हो या पीकू हो या जनरल मेडिसिन का हो या गायनियोप्स का हो, तो सबको देखते हैं वो लोग। कभी किसी को इंट्यूबेट करने का ज़रूरत पड़ता है, वो देखिए व्यवस्था है। चलता फिरता यहाँ पर ABC जो है कंट्रोल, एयरवे, B ब्लड सर्कुलेशन, C हो गया कार्डियक प्रॉब्लम, D हो गया डिफिब्रिलेटर, ड्रग्स की ज़रूरत है सर। एक चीज़ आपको संज्ञान में देने की ज़रूरत है, एक्सरे एक हफ्ते से बंद है सर, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, इस पर ना उसको भी देखा जाएगा। सुपरिटेंडेंट साहब यहीं पर हैं और एक्सरे बंद है, और तो उसके बारे में ट्रॉली जो है, ट्रॉली की भी स्थिति बहुत ख़राब है सर। ट्रॉली भी ठीक किया जाएगी, ट्रॉली और एक्स
ये एक्सरे बंद है जी एक्सरे बंद है ट्रॉली ट्रॉली टूट चुका डैमेज है एक्सरे और ट्रॉली